हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के उन तमाम फैक्ट्स को जो बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप यूपीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में 2024 में होगा, तो ये वीडियो आपके जीवन में क्रमिक परिवर्तन लेके आएगी, क्योंकि ट्रिक भी होंगी और शानदार फैक्ट्स सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो बिना किसी देरी के। बजट की खास बातें देखें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चे जो आपको याद रखनी होगी, जो आपको पता होनी चाहिए। वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना, और इन्होंने कहा तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें। वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से जो है मशहूर होकर गांव चलता है। तो आपने वो मशहूर व्यक्ति बनना है, वो इंसान बनना है, वो शख्सियत बनना है जिसके नाम से गांव का नाम जाना जाए। कोई व्यक्ति पूछे कि वो गांव को आप जानते हो, बोले हाँ हाँ जानते हैं, वो व्यक्ति इस गांव से संबंधित है, वो शख्सियत इस गांव से संबंधित है, वो बच्चा उस गांव से संबंधित है। इस तरीके का जुनून, उस तरीके की मेहनत, उस तरीके का प्रयास आपको करना है कि आपके नाम से आपके गांव का नाम जाना जाए। और उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में स्वागत है आपका मेरे प्यारे बच्चे। उत्तर प्रदेश बजट शुरू कर रहे हैं हम, और सबसे पहले बजट में क्या क्या याद रखना होता है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बजट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे कि बजट में आपको क्या क्या याद रखना होता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कुल बजट। कुल बजट नंबर जैसे मैं आपको याद कराऊं वैसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको कुल बजट याद रखना है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है, यानी कुल राशि कितनी है। ट्रिक क्या है, नंबर याद रखेंगे 736, क्या याद रखना है 736,437 याद रखेंगे। कितना है कुल बजट 736,437, बीच में से ब्रेक कर लीजिए, इसी तरीके से आपको याद रखना है 736,437 उत्तर प्रदेश का कुल बजट है मेरे प्यारे बच्चे। 736,437 है ना, यानी 7,36,437 करोड़ रुपए। कितना 7,36,437 करोड़ रुपए। तो आप याद रखेंगे 736,437। इजी इजी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो व्यय कुल बजट है यानी कुल खर्चा सरकार करेगी 736,437, इसमें राजस्व व्यय कितना है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है ये वो खर्चा होता है जिसमें सरकार जो है वेतन भुगतान करती है ना, ब्याज भुगतान करती है, और तमाम वो भुगतान होते हैं जिससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। तो इससे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन सरकार को करना पड़ेगा। तो ये कितना है 532,655। क्या नंबर याद रखना है, ब्रेक करेंगे बीच में से, 532,655 राजस्व व्यय, या इसको कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, राजस्व व्यय। दूसरा कौन सा व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है। कौन सा व्यय होता है, पूंजीगत व्यय, जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये भी आपने याद रखना है, कितना है 1,5, कितना 1,5,4,7,4,7। कैसे याद रखेंगे इसको, 1,5,4,7,4,7। ठीक है, 1,5,4,7,4,7, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, इन दोनों को टोटल करके देखोगे, तो आपका जो बजट निकल के आएगा 736,437 निकल के आएगा। लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं उनको हटा दीजिएगा, बस आप इतना याद रखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलकर टोटल कुल बजट होता है 736,437। जीवन आसान है, ये दो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे टोटल ये तो हो गया खर्च,
सरकार कितना खर्च कर रही है? 736,437। कितना खर्च कर रही है सरकार? सरकार खर्च कर रही है 7,736,437। अब सरकार इतना खर्च कर रही है तो सरकार को प्राप्त कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है। सरकार की रिसिप्ट कितनी है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। टोटल रिसिप्ट कितनी है प्यारे बच्चे? तो कुल प्राप्ति आपको याद रखनी है, राजस्व प्राप्ति पहले याद रखेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, आप सरकार जो पूछेगी आपसे पूछेगी रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? सरकार का टैक्स कलेक्शन, है ना, सरकार के ओन टैक्स कलेक्शन आते हैं प्यारे बच्चे इसमें, है ना, जो कि अच्छा माना जाता है। तो ये कितना है? 606802। कितना है? 606802। इसी ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दो बार आप मन में दोहरा लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। कैसे याद रखना है? 606802। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें सरकार अपनी किसी एसेट को बेच देती है या डी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट आप इसको बोलते हो। तो कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति जो अच्छी नहीं मानी जाती बट सरकार को करना पड़ता है, तो ये है 114531। कितना है? 114531। याद रखेंगे आपको, दो हैं, एक आपका है रिवेन्यू रिसिप्ट 606802 और रिवेन्यू रिसिप्ट है 114531। अभी ये आपको नहीं भी याद हुआ होगा तो परेशान मत होना, दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगा और याद आपको हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज है मेरे प्यारे बच्चे, फिस्कल डेफिसिट, जहां से अलग से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो है फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है उत्तर प्रदेश का, तो आप याद रखेंगे 86530। कितना है? 86530। ये नंबर याद रखेंगे। परसेंटेज में आपसे पूछेगा तो 3.46% आप बताएंगे फिस्कल डेफिसिट उत्तर प्रदेश का। अगर आपने इतना स्क्रीन को याद रख लिया, आपने इस नंबर्स को याद रख लिया, तो ये मानिए आधा बजट आप याद कर चुके हैं। और इसीलिए मैंने कहा जीवन आसान है उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हो अगर आप क्रैकनाउ से तो। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। जो बजट किसने पेश किया, तो आपको पता है सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। मैंने आपको बताया बजट कितना है, 7,36,437 रुपए। ठीक है, कितना है? 7,36,437 रुपए। पिछली बार ये बजट कितना था, तो ये था 6.90 लाख करोड़। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी होगी, महिला पेंशन इस बार जो है 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर प्यारे बच्चे कर दी गई है 1,000 रुपए प्रति माह। इस क्वेश्चन को अलग से पूछ सकता है। और आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उत्तर प्रदेश बजट में याद रखनी होंगी। वैसे तो मैं आपको डिटेल अभी बजट पढ़ाऊंगा, पूरा आएगा, लेकिन ये हाइलाइट्स हैं जो याद रखनी होंगी, इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूं। कानपुर मेट्रो के लिए आपसे पूछे कितना पैसा दिया गया है, 346 करोड़ रुपए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए। इसके धर्मार्थ कार्यों के लिए और प्रबंधन के लिए बजट अलग है, लेकिन ये सिर्फ बजट है प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए प्यारे बच्चे 220 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिसको अब कहा जाता है महात्मा मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं इसको, मनरेगा के लिए कितना है, तो 75,24,000 मानव दिवस सृजित किए गए। ऐसा कहा उत्तर प्रदेश सरकार जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 2023-24 में मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश ने 75,24,000 मानव दिवस सृजित किए। और 2024-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए ये डाटा जो रखा गया है, एस्टीमेट है कि 33 करोड़ का जो है लक्ष्य है, 33 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे आगामी 1 ईयर में, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि बजट कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि बजट को पढ़ेंगे ट्रिक से। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हम बजट को इतिहास बना देंगे और बजट का ऐसा इतिहास होगा कि क्रैकनाउ हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बातों से। महत्वपूर्ण बातों से हम बजट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको मैंने बताया याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे बजट का आकार। बजट का आकार कितना है मैंने आपको बता दिया है,
अगर आप ऐसे याद रखना चाहें तो 7.36 लाख करोड़ याद रखेंगे, लेकिन नंबर याद रखना होगा तो मैंने आपको बताया है 736 बीच में डालिए कॉमा और फिर लिख दीजिए 437, 736,437। अगर आपको और ज्यादा हो डिटेल में तो 0.71 कर सकते हो, बट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। आप इतना याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, 736,437। क्या याद रखना है आपको? 736,437। कितना याद रखेंगे? 736,437, इतना याद रखना है, पीछे करोड़ रुपीज। ठीक है, तो 7,36,437 करोड़ रुपए टोटल बजट का आकार है। इसमें पिछली तुलना में यानी 2023-24 के बजट के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? तो 6.7% की वृद्धि हुई है प्यारे प्यारे बच्चे। मैंने आपको बताया पहले बजट कितना था, 6.90 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर हो गया है 7.36437 करोड़। तो ये कितना है वृद्धि? 6.7% की इसमें ग्रोथ हुई है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। फिर मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है ना। एक्सपेंडिचर या टोटल व्यय किस किस प्रकार हो रहा है 7.36 करोड़ में। तो 7.36 करोड़ का जो अमाउंट है प्यारे बच्चे, इसमें आप दो बजट निकालिए। पहला है 5.33 में राजस्व व्यय, मैंने आपको पीछे स्लाइड पे दिखाया भी था, मैंने आपको स्लाइड पे लिख के पढ़ाया इसीलिए ताकि आपको समस्या ना हो। ये मैंने आपको दिखाया 5.32,655, तो आप इसको 5.33 भी लिख सकते हो, कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, आते हैं अपनी स्लाइड पे वापस, जो मैं आपको अभी समझा रहा था मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, स्लाइड पे आते हैं। चलिए, कहाँ गई स्लाइड? मैं स्लाइड भूल गया, कहाँ आपको अभी पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था आपको मेरे प्यारे बच्चे इस स्लाइड पे। ठीक है, चलिए स्लाइड पे आते हैं वापस। स्लाइड ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं और यहां आप इसको 5.33 याद रखिए, नंबर मैंने आपको बताया। दूसरा है पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय मेरे प्यारे बच्चे 2.04। तो एक हो गया आपका 5.33, दूसरा हो गया आपका 2.04, और आप जब इसको जोड़ोगे तो ये आपका बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 7.36। इसको ऐसे कर दीजिए तो 426 हो जाएगा, 325 और 3 ऐसे करके जो है ये आपका 7.36 निकलेगा। आपको ये दो याद रखने, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये पूंजीगत परिव्यय है, ये इसी में से निकाला जाता है कुछ ब्याज भुगतान को माइनस करके, तो ये आपने याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं ताकि जीवन आपका आसान रहे। इसीलिए मैं कहता हूं क्रैकनाउ पे आपको सिर्फ वही बताऊंगा मैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो हौसले जब दिल में मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। ध्यान रखिएगा, हौसले जब दिल में मचलते हैं, आंधियों में भी चिराग जलते हैं। आपके अंदर जोश जज्बा जुनून होना चाहिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपको बजट में जितनी बातें बताई हैं, आपको फिर से एक बार मैं बजट पे लेके आता हूं। चलिए बजट का सार देखते हैं आप। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बजट खोल दिया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट है, और इसमें जो आपको याद रखना होगा अब एक बार समझाऊंगा ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। तो ये है बजट का सार, और बजट का सार मेरे प्यारे बच्चे करोड़ रुपए में है, ये आपने ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपना याद रखना है जो है टोटल प्राप्तियां, कुल रिसिट कितनी है ना, टोटल रिसिट मेरे प्यारे बच्चे, टोटल रिसिट। ठीक है, टोटल रिसिट याद रखेंगे, कुल प्राप्तियां याद रखेंगे। कुल प्राप्ति कितनी है? 7,2,1,3,3,3। हमने खर्च तो देख लिया है पीछे, खर्च हमने कितना देखा, 7,3,6,4,3,7। यहां हम देखते हैं खर्च, टोटल खर्च कितना कर रही है सरकार, है ना, कुल खर्च कर रही है मेरे प्यारे बच्चे 7,3,6,4,3,7। ये टोटल खर्च है, टोटल बजट है। अगर हम कुल प्राप्ति देखें तो कुल प्राप्ति भी आपको याद रखनी होंगी, और कुल प्राप्ति कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपने देखा 7,2,1, फिर उसके बाद 3,3,3, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो 7.36 कुल खर्च है, 7.21 कुल प्राप्ति है। तो बाकी प्राप्ति कहां से आएगी, तो सरकार ऋण लेगी जो है अपने यहाँ के नागरिकों से। दो बातें समझ में आई, कुल खर्च कुल प्राप्ति। ठीक है, कुल खर्च में मैंने आपको बता दिया पिछली साल की तुलना में जो है 6.7 की ग्रोथ भी हुई है,
यानी पिछले साल से इतना बजट बढ़ गया है ना। पिछली बार का अगर आप देखें तो पिछली बार मेरे प्यारे बच्चे 2023-24 का जो बजट अनुमान था वो था 5.70, लेकिन ये जो अब संशोधित अनुमान आए तो 5.25 हो गया। तो हम इसी से कंपैरिजन करेंगे 5.70 से हम देख रहे हैं इस बजट को। तो कितना इस बार बजट का अनुमान लगाया गया है मेरे प्यारे बच्चे 2024-25 में। ये राजस्व लेखे की प्राप्तियां यहां देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे जो है आपको राजस्व में बता दिया। यहां देखेंगे टोटल बजट कितना जो है, कुल प्राप्तियां नीचे आएंगे एक बार, मैं जो है ये ओके मैंने जूम कर दिया है तो इसलिए जो है प्रॉब्लम हो गई। चलिए आइए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। टोटल रिसिट आपको समझ में आ गया है कितनी है। मैं आपको एक बार बजट पे नीचे लेके आता हूं। कुल खर्च जो है 736437 है। आइए 736437 दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये देखिए कुल खर्च कितना है 736437, ये वाला है ना 2024-25 के लिए ये है। अगर आप 2023-24 के लिए देखोगे तो ये दिखाई देगा 2023-24 में कितना था 632362। ये एस जो है ये फाइनल आंकड़े हैं, लेकिन जो हमको बजट याद रखना हो वो ये वाला बजट है 2023-24 के लिए। तो ये संशोधित आंकड़े हैं, ये नहीं देखने हैं, हमने ये देखना है। तो कितना था पिछली बार का बजट 690242, और इसकी तुलना में इस बार कितना बढ़ के हो गया है तो 736437। अगर लास्ट ईयर का बजट पूछ ले तो याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। पिछली बार बजट था 690242, अब ये कितना हो गया 736437। कितनी ग्रोथ है 6.7% की। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। फिर एक चीज है प्यारे बच्चे, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसको बहुत बार पूछेगा आपसे, फिस्कल डेफिसिट कितना है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये नंबर याद रखना होगा 86530। कितना है 86530, और इसको परसेंटेज में पूछे तो बताइएगा 3.46%। कितना है 3.46%। दो बातें मैंने आपको बताई, कुल खर्च बता दिया है सरकार का, और मैंने पिछले साल का बजट बता दिया है, और मैंने कुल प्राप्ति बता दी है 721333। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपने प्यारे बच्चे बजट की स्लाइड पर। मैंने आपको क्या क्या बताया बजट का सार में। मैंने राजस्व लेखे की प्राप्तियां बता दी है ना, मैंने आपको कुल प्राप्तियां बता दी हैं, ये दो चीजें बता दी। चलिए आइए आइए अब वापस चलते हैं, कुछ चीजें और हैं जो आपको इस बजट में याद रखनी होंगी। तो क्या क्या याद रखना है आपने इस बजट में मेरे प्यारे बच्चे। तो बजट में राजस्व लेखे की प्राप्तियां यानी रिवेन्यू रिसिट कितनी है, तो रेवेन्यू रिसिट है 606802। और पूंजी लेखे की प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिट कितनी है, तो प्राप्तियां दो होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिट, ठीक है, एक होती है कैपिटल रिसिट। और कैपिटल रिसिट कितनी है, तो ये है 114531, ये अनुमान है, ठीक है। तो 606802। रेवेन्यू रिसिट कितनी है 606802, ये याद रखेंगे, ट्रिक है ये 606802, नंबर याद हो गया रेवेन्यू में। कैपिटल में कितना है 114, और उसके बाद 531 531 114531, दोबारा से लिख देता हूं 114531, ठीक है। तो ये टोटल रिसिट जो है आपकी निकल के आएंगी। कुल प्राप्ति कितनी हो जाएगी, तो कुल प्राप्ति है 721333, ठीक है 721333। जब आप इसको जोड़ोगे 2133 है ना, 85 13 का 3 6 4 10 और 11 ऐसे करके जब आप जोड़ोगे तो ये 72133 होगा। तो आपने क्या याद रखना है, प्राप्तियां, कुल प्राप्ति कितनी है 721331। इसमें रेवेन्यू रिसिट है 606802, कैपिटल रिसिट है 114531। तो ये कुल प्राप्ति आपकी हो गई। अब आ जाते हैं कुल खर्च पर। आपको यही तीन चीजें हैं जो याद रखनी है, कुल प्राप्ति एक, कुल खर्च दो, और तीसरी चीज होगी राजकोषीय घाटा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कुल प्राप्ति में मैंने आपको दोनों प्रकार की प्राप्तियां बता दी, राजकोषीय घाटा बता दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे कुल खर्च देख लेते हैं कि कुल व्यय सरकार कुछ कितना करने वाली है, ठीक है। तो आइए कुल व्यय पढ़ते हैं। कुल व्यय में आप देखोगे, यहां पे आइए बजट पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने सरकार का वही
पेज खोला है जहां पे सरकार ने बजट दिया ताकि आपको बजट पढ़ना आ जाए, खुद से पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुल व्यय कितना है सरकार का कुल व्यय, तो 7,36,437 ये टोटल बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का इस वर्ष, है ना। पिछली बार कितना था, 6,90,242, ठीक है। तो 7,36,437.7 कुल व्यय है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, 8 और 10 को जोड़ के है, तो 8 नंबर पे क्या है, राजस्व लेखे का व्यय, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्यारे बच्चे, तो आइए 8 के सामने खुद देखिए कितना है, 532,655। कितना है, 532,655। यहां लिख देते हैं इसको, है ना, यहां लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा बजट। 532,655 ये हमने लिख दिया यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमें एक चीज और ढूंढनी है, पूंजीगत एक्सपेंडिचर, है ना, पूंजीगत लेखे पर व्यय। तो ये कितने नंबर पे है, इसको हम टोटल को देखेंगे तो ये 10 नंबर पे है, पूंजी लेखे पर व्यय, जिसमें सारा शामिल है। तो पूंजी लेखे पर व्यय कितना है प्यारे बच्चे, ये आप यहाँ पे आ जाइए, 20,37,82। कितना है प्यारे बच्चे, 20,37,82, ठीक है, 20,37,82। अब आप इसको टोटल अगर जोड़ोगे तो टोटल खर्च आपका निकल आएगा, है ना, टोटल खर्च आपका निकल आएगा, 5 और 2 7, 8 5 13, है ना। तो इस तरीके से आपका कुल व्यय निकल के कितना आ रहा है, 7,36,437 ये आ गया निकल के। तो आपने दो चीजें पता कर ली, कुल खर्च कुल व्यय। कुल खर्च जो हो रहा है, राजस्व व्यय कितना हो रहा है, पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है, कुल खर्च जो कुल प्राप्तियां हो रही हैं उसमें पूंजीगत प्राप्ति कितनी हो रही है, राजस्व प्राप्ति कितनी हो रही है। फिर आता है आपका फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, तो ये 86,530 है। कितना है, 86,530। इसमें आपको एक तरीके से और पूछता है क्वेश्चन, तो 3.46 अगर परसेंटेज में पूछ ले टोटल जीएसडीपी का, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत घाटा है, 3.46। और एक एक्ट है प्यारे बच्चे जिसको कहते हैं एफआरबीएम एक्ट। क्या एक्ट होता है, एफआरबीएम एक्ट। इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी राज्य अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो टोटल जीडीपी का 3.5% से कम रखेगा। तो उत्तर प्रदेश ने इससे कम रखा है, 3.46 रखा है, 5 तक नहीं जाने दिया। ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कभी कभी पूछ लेता है प्राइमरी डेफिसिट, प्रारंभिक घाटा। और प्रारंभिक घाटा कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चे, तो अगर जो आपका राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसमें से ब्याज अदायगी को माइनस कर दिया जाए, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पे को निकाल दो आप, इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने पे किया, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका निकलता है, प्रारंभिक घाटा निकल जाता है। और प्रारंभिक घाटा हमेशा कम होता है फिस्कल डेफिसिट से, तो ये है 32818। कितना है, 32818, क्योंकि इसमें से ब्याज अदायगी हमने घटा दी। तो टोटल कितना था फिस्कल डेफिसिट, 86530, और प्रारंभिक घाटा जिसको इफेक्टिव घाटा माना जाता है वो है 32818, क्योंकि सरकार ने जो ब्याज पे कर दी है वो राजकोषीय घाटे में आती है, प्रारंभिक घाटे में नहीं आती। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चे। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, है ना, मैंने आपको ये बता दिया है वेतन ब्याज भुगतान कैसे कैसे ये बना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और अब आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया कि किस तरीके से बजट कितना अनुमान है, अल्पसंख्यक छात्रों के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें भी बता दी। तो मुझे लगता है आपको बजट की वो स्पेसिफिक बातें पता चल गई जो आपको क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन और है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चे, इसको भी आपने समझना होगा, रुपया कहां से आता है। यानी सरकार के पास टोटल हमने देखा कि टोटल सरकार जो खर्च कर रही है, सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना रिसिट आ रही है, वो सब चीजें मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में बताई। थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा बट मैं आपको बजट समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चे, तो एक बार देखेंगे फिर से इस स्लाइड को। मैंने आपको बताया जो सरकार है, सरकार कुल मेरे प्यारे बच्चे जो टोटल प्राप्त कर रही है, आ जाइए भाई नीचे, हाँ एक के देखिए, वहां जो सरकार की कुल प्राप्ति हम देखेंगे, तो सरकार की कुल प्राप्ति कहां पे है, ये है देखिए कुल प्राप्ति, ये रही यहाँ पे कुल प्राप्ति। सरकार की कुल प्राप्ति कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, तो सरकार की कुल प्राप्ति है 721,333। कितनी है, 721,333।
ये 721333 कहां से प्राप्त हो रही है ये भी हमको समझना होता है, इसी को कहते हैं रुपीज कम्स फ्रॉम। तो आइए इसको देखते हैं, 721333 सरकार को कहां से प्राप्त हो रहा है। क्या 721333, 721333 ये रुपया है सरकार का, टोटल रिसिट है, मनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, मनी कम्स फ्रॉम। तो इसको हम पढ़ेंगे कहां से रुपया आ रहा है, मनी कम्स फ्रॉम। 721333 जो हमने रुपया देखा है टोटल रिसिट, ये कहां से आ रही है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा 37.1% मेरे प्यारे बच्चे आपको मिल रहा है राज्य का अपना कर राजस्व। राज्य जो है अपना टैक्स कलेक्शन कर रहा है, राज्य का अपना कर राजस्व। आपको ये मिलान करने के लिए दे देता है बजट में, और जो है क्वेश्चन जो है पीएससी में, तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले है स्टेट ओन टैक्स कलेक्शन, स्टेट ओन टैक्स कलेक्शन मेरे प्यारे बच्चे पहले नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे आप देखोगे 30% आपको दिखेगा, 30%। ये दूसरे पे है, ये पहले पे है। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या दिखेगा, दूसरे नंबर पे दिखेगा केंद्रीय कर अंतरण, यानी जो सेंटर ने जो है ट्रांसफर किया है। तो केंद्रीय कर अंतरण यानी जो जीएसटी में हिस्सा था उत्तर प्रदेश सरकार का, वो तो इसको कहेंगे सेंटर ट्रांसफर, है ना, सेंटर के द्वारा ट्रांसफर जो पैसा है वो है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चे आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा 15.3 प्रतिशत। क्या है, 15.3 प्रतिशत। ये तीसरे पे सबसे ज्यादा है ना, तो यहां हम लिख देंगे 3। और ये किस पे नंबर पे आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है, तो तीसरे में मेरे प्यारे बच्चे आपको दिखाई देगा जो है ये सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां। क्या है ये, तो ये है मेरे प्यारे बच्चे सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां। क्या है, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, है ना, सार्वजनिक ऋण। तो ये है जो पब्लिक के द्वारा डेट लिया है, पब्लिक से डेट लिया है गवर्नमेंट ने। हमने पीछे देखा कि ये पब्लिक डेट है प्यारे बच्चे। तीसरे नंबर पे क्या है, पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है, वैसे तो पहले 3 से ही काम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप चौथे नंबर पे याद रख लीजिएगा 12.9%। और ये क्या है 12.9% में, ये है केंद्रीय अनुदान, ये जो सेंटर ने जो है अनुदान दिया है राज्य को। तो इस प्रकार से टॉप 4 आप याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यानी 721333 का जो टोटल रिसिट हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है राज्य का अपना कर राजस्व, दूसरे नंबर पे हिस्सा है केंद्रीय कर द्वारा अंतरण, तीसरे नंबर पे है सार्वजनिक ऋण, और चौथे पे है केंद्रीय अनुदान। याद रखेंगे, इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब हमने ये तो देख लिया कि सरकार को टोटल जो पैसा मिला है वो कहां से मिला है। इसके अतिरिक्त हमने प्राप्ति देख ली, तो हमें एक चीज और देखनी होगी, और वो होगा सरकार का खर्चा, है ना, मनी गोज फ्रॉम। तो मनी गोज को आइए और पढ़ लेते हैं। एक एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, क्लास समझ में आई हो, तो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चे रुपया जाता कहां है, यानी खर्च कैसे हो रहा है, रुपीज गोज। तो हमने टोटल खर्च तो देख लिया कि किस प्रकार सरकार जो है खर्चा कर रही है, लेकिन ये किस किस क्षेत्र में खर्चा हो रहा है। तो ये खर्चा कितना है, 736437 टोटल खर्चा हो रहा है ना। अब इस टोटल खर्चे को सरकार सबसे ज्यादा कहां कर रही है, तो सबसे पहले आप देखोगे 21% मेरे प्यारे बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। और ये बहुत जबरदस्त बात है, पूंजीगत व्यय मेरे प्यारे बच्चे पहले नंबर पे पूंजीगत व्यय में सरकार खर्च कर रही है। और यहां से सबसे ज्यादा उम्मीद है स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बनने की, क्योंकि पूंजीगत व्यय पे पैसा खर्च करना अच्छा होता है और सरकार ऐसा कर भी रही है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद आप अगर देखो सबसे ज्यादा, तो फिर आपको सबसे ज्यादा रुपया दिखाई देगा 12.8%। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले नंबर पे, है ना। फिर उसके बाद आपको 12.8% प्यारे बच्चे दिखाई देगा वेतन सरकारी कर्मचारी, वेतन सरकारी कर्मचारी, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है
सैलरी दे रही है। क्या है? सैलरी है ये अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो यहां हम लिख देंगे वेतन। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको अगर आप दिखाई देगा तो आप यहां आओगे, ये कितना है प्यारे बच्चे? 21%। ये कितना है? 12.8%। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आप आओगे तो आपको देखना होगा 11.7% और 11.7%। तो इनको दोनों को क्यूमुलेटिव आप 3 पर रखोगे। इसमें क्या क्या है? तो वेतन सहायता प्राप्त संस्थान और पेंशन, तो आप इनको दोनों को एक साथ रखेंगे, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान, है ना, और इसी में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे आप पेंशन को भी। ध्यान रखिएगा ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है 12.7%, लेकिन ये जो है 12.7 ये अन्य व्यय है, अदर में है ये वाला, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अदर में बहुत सारा मिसलेनियस खर्चा आता है, तो आपने 3 में ये रख दिया। फिर इसके बाद आप चौथे पे जाओगे तो यहाँ 9% पे आपको दिखाई देगा, ये आपने रखना होगा सरकार से अनुदान। क्या है? सरकार से अनुदान। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप 4 याद रखेंगे यहां पर, ये होगा चौथे पे। ठीक है। तो इस तरीके से रुपया कहां जा रहा है? सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है पूंजीगत व्यय, दूसरे नंबर पे वेतन, तीसरे नंबर पे वेतन सहायता प्राप्त संस्थान और पेंशन अपने एम्प्लॉयज की, और फिर सरकार से अनुदान। इस तरीके से जो है सरकार खर्च करेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ये समझ में आ गया तो जीवन आसान है आपका। चलिए अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बातों पर। प्रमुख आर्थिक बिंदु हम देखें अगर बजट 2024-25 के, रामलला का मंदिर की इमेज इसमें दी गई और क्या शानदार छवि है। चलिए तो हम अगर ये देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने अभी पीछे देखा कि अब बढ़ के कितना हो गया है 21%, और ये इसमें अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर में टोटल ग्रोथ कितनी हुई है प्यारे बच्चे? तो ये हुई है 6.19% की ग्रोथ। कितनी हुई है? 6.19% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ऐसा बजट में कहा गया। और हम देखें राजस्व आधिक्य यानी रिवेन्यू जो कलेक्शन हुआ है ये कितना बड़ा है? रिवेन्यू जो सरप्लस है ये कितना आया है इस बार? तो रिवेन्यू सरप्लस हुआ है 2.97% पिछले साल की तुलना में। ये दोनों चीजें याद रखेंगे, जो जीएसडीपी है उत्तर प्रदेश की उसकी तुलना में जो रिवेन्यू सरप्लस आया है, रेवेन्यू कलेक्शन का ये सरप्लस है। ठीक है। यानी कलेक्शन में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2.97 है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटा की, तो मैं पीछे बता चुका हूं 3.46% है ये, और ये जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है और उसके 3.46% है। और जो एफआरबीएम एक्ट है यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन जिसको कहते हैं, उसकी सीमा है कि 3.5% से कम होना चाहिए, उससे कम रखा है उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट को। ठीक है। वहीं मेरे प्यारे बच्चे अगर आप ऋण देखोगे तो ये जीएसडीपी के 8.17 रुपए में 32.7% है। कितना है? तो ऋण पब्लिक डेट कितना है? ऋण कितना है उत्तर प्रदेश के पास जो ले रही है इस बार? तो ये 32.7% है जीएसडीपी के। ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें समावेशी विकास के लिए बजट के लिए कई नई योजनाओं की बात की गई है, लेकिन हम उन्हीं को याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण में आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखेंगे जो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राशि 15,000 रुपए दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। 25,000 रुपए कर दी गई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि कितनी? 25,000 रुपए। वहीं वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन करने की बात भी इसमें की गई है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात की गई है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बात हुई प्यारे बच्चे, ये बात हो गई आपकी किसमें? तो युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है वो मैंने आपको बता दिया। 15,000 से बढ़ के 25,000 रुपए कन्या सुमंगला योजना के तहत को याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकीकरण के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? तो ये याद रखेंगे फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति 2023 लेके आई है। सेमीकंडक्टर नीति 2023 उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये याद रखेंगे, इसके लिए आगे अमाउंट बताऊंगा मैं,
इंपॉर्टेंट है ये। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इसका अमाउंट मैं आगे बताऊंगा, तो ये भी आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। किस किस के लिए? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे। याद रहेगा ये, आपको याद रखना भी है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा है रिसर्च और इनोवेशन में, रिसर्च एंड इनोवेशन में यानी अनुसंधान एवं प्यारे बच्चे नवरचना में क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने कहा है सरकारी विभागों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। एआई सेंटर और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट इसमें यह बात है प्यारे बच्चे, आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। आपसे सीधे पूछेगा कहां होगी, तो आपको बताना होगा कानपुर में होगी मेरे प्यारे बच्चे। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब महत्वपूर्ण चीजों पे प्रवेश कर जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे। महामारी के बाद निरंतर 14% से अधिक का आर्थिक विकास हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। देखेंगे आप 2000 जो है 18-19 के बाद आप देखेंगे 15, फिर 17, फिर 17, फिर 18, फिर 22, फिर 23, और इस बार अनुमान है 2024-25 में 24.99% इकोनॉमिक ग्रोथ मेरे प्यारे बच्चे। आउट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। कितना एस्टिमेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का? 24.99% आर्थिक वृद्धि, 24.99%, 25 है पूरा, है ना आर्थिक वृद्धि। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक वृद्धि का कितना अनुमान है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 24.99% है 2024-25 के बजट में। और ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि आर्थिक वृद्धि महामारी के बाद लगातार बढ़ी है उत्तर प्रदेश की, तो बिल्कुल बढ़ी है, आप देख भी पाओगे ऐसा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी बात महत्वपूर्ण निकल के आती है राजस्व प्राप्तियों में। तो अगर आप राजस्व प्राप्तियों की बात उत्तर प्रदेश में करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में जो है राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ी हैं लगातार। आइए देखते हैं इस बात को भी। ऐसा स्टेटमेंट में अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो देखेंगे राज्य की राजस्व प्राप्तियां कितनी है 2024-25 में? 6.6802, ये मैंने आपको बताया था 6.6802, नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देता हूं 6.6802। ये टोटल रेवेन्यू रिसिट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जिसमें आप ये देखिए कि राज्य की अपनी जो है टोटल कलेक्शन कितना है 270086, ये अपना है। तो ये भी लगातार बढ़ते गया है, पहले 2.12212 था, 174 था। तो टोटल जो है रिसिट ये भी बढ़ रही है, राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि अच्छा है प्यारे बच्चे। फिर एक बात और उत्तर प्रदेश सरकार ने कही कि सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो अच्छा माना जाता है किसी भी राज्य सरकार के लिए, वो बढ़ा है। और ये बढ़ाने के लिए इन्होंने एक स्लाइड दिखाई है जो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि पूंजीगत व्यय यानी टोटल बजट कितना है 736437। ये बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, कितना है 736437। अगर आप टोटल बजट का देखोगे तो 15474, कितना 154,747। मैंने आपको याद कैसे करवाया है, वैसे याद रखना है। तो मैंने आपको याद रखवाया है मेरे प्यारे बच्चे 15,47,47, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये लगातार बढ़ा है, पहले कितना था 14,61,77 था, 93 था, तो अब बढ़ रहा है 15,47,47 हो गया है। ये भी याद रखेंगे कि लगातार जो है पूंजीगत व्यय पर बल है, पूंजीगत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, ऐसी बात कही गई। अब एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि प्रमुख विभागों में कितना आवंटन है। तो सबसे ज्यादा किस विभाग के लिए पैसा खर्च किया गया है उत्तर प्रदेश में? प्राइमरी एडुकेशन के लिए। किसके लिए? एडुकेशन। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सबसे ज्यादा शिक्षा, ऐसे आप याद रख लीजिएगा विभागवार। शिक्षा, ऊर्जा, शिक्षा देती है व्यक्ति को उड़ने की ऊर्जा, और ऊर्जा से व्यक्ति, पुलिस वालों के पास भी बहुत ऊर्जा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस, शिक्षा, ऊर्जा,
पुलिस मेरे प्यारे बच्चे, 3 विभाग हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। प्राथमिक शिक्षा में कितना है? 76,035 करोड़ रुपए, 57,071 करोड़ रुपए। ऊर्जा के क्षेत्र में पुलिस विभाग के लिए 39,516 करोड़ रुपए। तो 76,000 करोड़ रुपए, 57,000 करोड़ रुपए और 39,000 करोड़ रुपए 3 प्रमुख विभागों में उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी, और ये आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे। चौथे पे है पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, 34,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के लिए है 27,086 करोड़ रुपए, ये भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि चलिए विभाग वार तो देख लिया, योजनाओं के हिसाब से भी देख लीजिए, कुछ योजनाओं से क्वेश्चन बन जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए है। जल जीवन मिशन जो JJM कहते हैं, मोदी जी ने शुरुआत की थी 2019 में, 22,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए है। और इंपॉर्टेंट होता है हर बार मनरेगा, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए इस बार दिया गया है। और 33 करोड़ मैंने आपको पीछे बताया मानव दिवस सृजित करने की बात 2024-25 के बजट में जो है कही गई है कि इतना हम सृजित करेंगे मानव दिवस, 33 करोड़ मानव दिवस। बजट कितना है मनरेगा के लिए? 5,060 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ग्रीन बजट में बात कही गई है उत्तर प्रदेश सरकार की बजटीय अनुमान की। ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ग्लासगो। और वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत क्रियाकलाप के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम कर रहा है। आइए, महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे बच्चे, प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र में क्या क्या उत्तर प्रदेश ने करा है। तो उत्तर प्रदेश कह रहा है गरीबी उन्मूलन के साथ यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष बल है। इन्होंने कहा पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया। कन्या सुमंगला योजना के तहत मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है ये, इसके अंतर्गत 17.8 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया है। और अब ये बढ़ा भी दिया गया है, अमाउंट कितना कर दिया है? 25,000 रुपए कर दिया है प्यारे बच्चे, 15,000 से बढ़ाकर, याद रखेंगे। एक जनपद एक मेडिकल योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, ऐसी बात की गई है। कितने हैं प्यारे बच्चे? तो ये हैं 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेज। कितने हैं? ध्यान रखेंगे, 45 जिलों में 46 मेडिकल कॉलेज। मैं कुछ मिटा देता हूं जहां पे ये आपको मिक्स हो सकता है ना, तो इसको यहां से मिटा देंगे। और ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको सीधा उत्तर प्रदेश सरकार की साइड से ही बजट पढ़ा रहा हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो एक मेडिकल कॉलेज के लिए 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेज की स्थापना। सोलर रूफटॉप अब स्थापना की क्षमता में 4 गुना वृद्धि। हरित कवरेज बढ़ाने के लिए 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.8 लाख रोजगार स्वीकृत किए गए, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा मेरे प्यारे बच्चे। और महत्वपूर्ण इसमें क्या है? इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश कुछ चीजों में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में पहले स्थान पर है। कितने हैं? 5 हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये पांचों आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इसके अतिरिक्त 2 चीजों की बात और की गई है जिनमें दूसरा स्थान है मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश का। कौन कौन सी है ये? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो लाभ सीधा किया जाता है अकाउंट में ट्रांसफर, उसमें भी दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, जो लक्षित और कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है उत्तर प्रदेश में। ये बात भी मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कहा गया उत्तर प्रदेश में कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नई परियोजनाओं को
और उच्च विकास वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने बजट दिया है। जैसे जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, इसके लिए 1150 करोड़ रुपए का व्यय है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए और नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी जो मैंने अभी पीछे कही थी, लखनऊ आगरा एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस को कनेक्ट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए का व्यय है। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिसमें वाराणसी में से एक है, 964 करोड़ रुपए का व्यय है। और मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने कहा कि उद्यम के अंतर्गत जो पंजीकृत एमएसएमई है, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसकी संख्या उद्यम में 22 लाख से अधिक बढ़ गई है। और कितनी हो गई है, ये बात आपने याद हो रखनी होगी। 22 लाख से बढ़कर एमएसएमई की जो संख्या है प्यारे बच्चे, ये सुगम प्रक्रिया हो गई है और उद्यम पोर्टल के तहत 22 लाख नए एमएसएमई का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा निर्यात तत्परता सूचकांक जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उसमें 2022 में उत्तर प्रदेश की 7th रैंक थी और अब तो और बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी जो है एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जिसको आप कहते हो, है ना, रेडीनेस होता है ये, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। दूसरा, लीड्स एक रिपोर्ट जारी करती है, लीड्स की रिपोर्ट में भी 2022 में 6th पोजीशन है उत्तर प्रदेश की। माल निर्यात जो लाख करोड़ यानी पैसे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का 7th स्थान है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा। अगर हम देखें प्रधानमंत्री जो है पीएमएवाई के अंतर्गत जो आवास बने हैं, उसमें 47.82 लाख आवास बनाए गए हैं। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार हुआ है और ये सब 72% आबादी तक पहुंच गया है। महिला श्रम दल की भागीदारी उत्तर प्रदेश में 32.1% हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2017 में 17 थी और 2023 में इसको 73 तक पहुंचा दिया गया है। पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और ये 23.7% से बढ़कर 32 हो गई है प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिजल्ट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देखोगे तो आप पाओगे मेरे प्यारे बच्चे कि एयरपोर्ट की संख्या 2017 में जहां 4 थी, वर्तमान में एक 2022 में कितनी हो गई, तो 19 हो चुकी है। विद्युत ऊर्जा की इस क्षमता बढ़कर 29,912 मेगावाट हो गई है। एक्सप्रेसवे की लंबाई जो 2017 में 491 थी, 2022 में 1,314 किलोमीटर हो चुकी है। मेट्रो रेल 2023 में 108 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश में है, जो 5 सिटीज में यानी 5 शहरों में रन कर रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिजल्ट्स में भी काफी परिवर्तन देखने मिला है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है अब सक्षम एवं तैयार उत्तर प्रदेश बन के तैयार हुआ है। सक्षम एवं तैयार उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का बजट था। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाए क्रैक नाउ के बारे में। शेयर सब्सक्राइब से हमारा भला होगा, जरूर करिएगा प्यारे बच्चे। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसका मैं क्विज लेके आऊंगा जल्दी, वो भी देखिएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।